वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम अपने कोर्स एमएसडीपी को कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इस कोर्स की थीम है प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन, जहां पर हम देखते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नॉट ओनली एलिमिनेशन बट जो भी लॉजिक है प्लस नॉलेज के बिना एलिमिनेशन आपका किसी काम का नहीं। तो हमने स्पीसीज टॉपिक्स पे काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे एंड स्पीसीज़ में एक दो चीज़ें हमें समझ में आई कि या तो क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीटेड हैं, जो मेजर स्पीसीज़ हैं वो आप क्लियरली कर लोगे, या फिर स्पीसीज़ करंट अफेयर्स में आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं उन सालों में, तो उनसे क्वेश्चंस इन जनरली आसान ही आप कंसिडर करोगे क्योंकि वो करना रिलेटिवली सबके लिए आसान है। फिर कुछ ऐसी स्पीसीज़ आती है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कभी भी नहीं कर पाओगे, ना उनमें एलिमिनेशन टेक्निक्स भी काम करती है, तो इनको छोड़ना होता है। तो रिलेटिवली स्पीसीज़ के क्वेश्चंस आप टफ मानोगे इन्वायरमेंट में। बट जो सबसे इजी पार्ट है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक्स, यहाँ बेसिकली आपको क्या ध्यान देना होता है, आप टर्म्स पे ध्यान दोगे कि उनकी मीनिंग क्या है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे। जैसे बेसिक्स में आता क्या है पहले मैं आपको बता दूं, जो इन्वायरमेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन आएगा, बेसिकली ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये निश क्या होते हैं, सारी डेफिनेशन वगैरह आपको आनी चाहिए। देन सक्सेशन पता होना चाहिए, टाइप ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, ये क्या होते हैं। देन इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टेज ऑफ सक्सेशन, ये सब आपको पता होने चाहिए। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इस तरह से, राइट। देन इसके बाद कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में आप अबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल पढ़ते हो। बायोटिक कंपोनेंट में ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी प्रोड्यूसर पढ़ते हो, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस देखते हो। फोटोसिंथेसिस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, राइट, तो ये पता होना चाहिए। देन उसके साथ आप कीमोसिंथेसिस पढ़ते हो, राइट। देन हमने देखा ट्रॉपिकल कास्केड, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछे इनफैक्ट। फिर उसके बाद हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये सारे टॉपिक आप एक बार देख लो। बायो एक्यूमुलेशन, कंसंट्रेशन, मैग्निफिकेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन पूछे हैं, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, देन यहाँ तक बायोडाइवर्सिटी। यहाँ तक बेसिकली हम मान के चलते हैं कि ये जो हमने क्वेश्चंस डिवाइड किए ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक्स में किए। तो यहाँ पर आप देखोगे कई बार निश से क्वेश्चन पूछे हैं, इकोलॉजी की डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लिए, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पे पूछ लिए हैं, बायो मैग्निफिकेशन पे पूछ लिए हैं। जो ये साइकिल्स हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, 2 साल में 2 बार पूछ ली। पिछले साल सल्फर साइकिल ऑप्शन दिया था कि इनमें से एयर में होने वाली एंड सॉइल में होने वाली साइकिल कौन सी, इस पर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। तो ठीक है, इन क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये जो कोर्स है, फ्री कोर्स, आप सिनॉप्सिस साइंस के यूट्यूब चैनल पर जाके इस प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स। एंड जो पेड कोर्स है वो आपको यहाँ मिलेगा एमएसजीपी कोर्सेज में जाके, प्रीलिम्स में यहाँ आपको एमएसजीपी एंड इसकी ई बुक भी है 599, अगर आप फ्री वीडियोज़ के साथ में ओके हो, ठीक है, तो 599 में ये बुक आप परचेज कर सकते हो। दूसरों ने जिन्होंने 200-300 रुपये में बुक दिया उनसे बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको 200 रुपये वाली बुक सूट करती है, आप ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक ही है प्रीवियस ईयर। ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन है, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो जो ये क्वेश्चन टाइप है, 6 ऑप्शंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपका क्या पर्पस होना चाहिए, एक गलत ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जैसे ही आप एक गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हो, इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम ये देखें ये किस टाइप का एमसीक्यू है, तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, राइट। तो इसमें ये ऐसा एमसीक्यू है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। जैसे ही आप इन जनरल एक गलत ढूंढ लेते हो, आपके पास आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रिंसिपल यही है, ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 1 रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आंसर नहीं मिलता तब आप और ऑप्शंस पे जाओगे, राइट। इन जनरल अब तक ये देखा गया है कि ऑल ऑफ द एबव 5 से ज़्यादा जहाँ स्टेटमेंट्स हैं वहाँ सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ये सब इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है कि नाइट्रोजन साइकिल में इतने सारे एग्जांपल्स होते हैं, इतनी सारी टर्म्स हैं, वो याद करना लिटरली इम्पॉसिबल है। आप किसी भी बुक से किसी भी सोर्स से पढ़ो। इसको करने का सॉल्यूशन क्या है, इसको देखो, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर जो ऑलमोस्ट सिमिलर पूछा हुआ है। आई गेस ये 1992 का क्वेश्चन है। दिस इज क्लोरोफिल, ये वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। क्वेश्चन वही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शन देखो, राइस, व्हीट, मेज, पी। पी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी अगर आपको पता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए डेफिनेटली, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन पी क्या है, राइस क्या है, व्हीट, मेज, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एमएसजीपी कोर्स का पर्पज़ यही है। अब क्वेश्चन देखो, मुझे ये पता है कि इनमें से पी एक करेक्ट आंसर है।
पी मुझे पता चल गया। अब चिक पी हो या कोई भी पी हो, पी तो पी है। तो इसमें से करेक्ट आंसर 3 ज़रूर होगा। अब 3 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। सी और डी मेरे एलिमिनेट हो गए, देखो कितना बड़ा काम हो गया। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 मुझे चेक नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। कहानी बचती है 4 वर्सेस 5 एंड 6। 4 है क्लोवर, पता नहीं। 5 कुल्फा एंड स्पिनच, पालक होती है। अगर आप नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट की बात करो तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, राइट। पालक लेग्यूमिनस तो नहीं। अगर आपको इतना बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को परफेक्टली सॉल्व कर ले जाओगे। अदरवाइज जैसे मैंने बताया, आप जैसे एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करते हो, आपने कहा 6 रॉन्ग है, तो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी है, तीनों गलत हो गए, आपका ए आंसर आया। तो ये प्रीवियस ईयर का मॉडिफिकेशन है। प्लस अगर आपको ये पता है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये पता है पालक लेग्यूमिनस प्लांट है कि नहीं, बस एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्स करते हैं या नहीं, बस इतना ही है क्वेश्चन। इसीलिए आपको पुराने क्वेश्चंस भी करने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ये मेरे ख्याल से तो एक आसान क्वेश्चन होना चाहिए। बायोजियोकेमिकल साइकिल में आप 2 तरह की साइकिल पढ़ते हो। अगर आप अभी सॉल्व करने के ट्राई कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अदरवाइज देखो, ये 2 चीज़ें होती है, एक गैसियस होती है, एक सेडिमेंट्री होती है। फिर ये सारी साइकिल्स एक एक करके आप पढ़ लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलती से आ गया, इसको ज्योग्राफी में हम मूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका चैप्टर 1 का नाम होता है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट। उसमें इकोसिस्टम की डेफिनेशन होती है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन होती है, इकोलॉजी की डेफिनेशन होती है। बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता। इकोसिस्टम मतलब इकोलॉजिकल प्लस सिस्टम। लोग इसको इकोलॉजी से, LOGY क्या है, स्टडी है। इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे चारों तरफ है। ये हम खड़े हैं, ये हम है, दिस इज़ मी, तो ये हमारे चारों तरफ गैस है, ये इन्वायरमेंट है, ये चिड़िया है, ये इन्वायरमेंट है, राइट। बट इकोसिस्टम क्या, ये पूरा सिस्टम जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें से पढ़ना एंड करेक्ट आंसर क्या है वो आप बताना। मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, इसका आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एड और एड्स CO2 टू द कार्बन साइकिल ऑफ प्लेनेट अर्थ। कार्बन साइकिल का क्वेश्चन हालांकि नहीं है। CO2 इनमें से कौन रिलीज करता है वो पूछा, करेक्ट आंसर बताना है। वोल्केनिक एक्शन, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फोटोसिंथेसिस। तो आंसर आपको आई गेस पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस तो नहीं है, ये तो कार्बन को फूड में कन्वर्ट करता है, CO2 को मिलके फूड में कन्वर्ट करता है। अगर आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो फोटोसिंथेसिस आपको मिलेगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करता क्या है, CO2 प्लस H2O से फूड बनाता है, ग्लूकोज या ऑक्सीजन, राइट। अब जरा हम क्वेश्चन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल से रिलेटेड 92 में पूछा, क्लोरोफिल 1987 में तो सीधे पूछ लिया। फोटोसिंथेसिस किस पार्ट में होता है, राइट। देन उसके बाद 87 का ये क्वेश्चन है। 86 में भी पूछा, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपको पता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, यही क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, CO2 से मिलके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो 2014 का क्वेश्चन अगेन आपको पता है, सेम रिपीटेड है। देन इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो पहले भी पूछा, 82 में क्लोरोफिल के बारे में पूछा, देन यहाँ भी ग्रीन प्लांट्स वगैरह के बारे में पूछा है, रेस्पिरेशन। यहाँ पर इतनी बार फोटोसिंथेसिस पूछा है, बेसिकली ये 87 का क्वेश्चन उसका रिपीटेशन है, सेम, बस पूछने का तरीका इसका चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू फूड चेन, ये चीज़ें कंसिडर करो, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। फूड चेन क्या होती है, एक ग्रास होती है या प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, इसको खाने वाली कोई स्पीसीज़ होती है, उसको खाने वाली दूसरी होती है, उसको खाने वाली तीसरी होती है। अगर आप इसे इस तरह से दिखाते हो तो यहाँ पर लेवल 1 ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4। कमेंट सेक्शन में बताना कि ट्रॉपिक लेवल 2.1 का क्या मतलब है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं पागल हूँ। अगर आपको पता है कि ऐसा पॉसिबल है 2.1, आपने हमेशा ये पढ़ा है ना कि ट्रॉपिक लेवल इंटीजर होता है, बट मैं कह रहा हूँ कि 2.1 भी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसे होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा फूड चेन को लेकर, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर है ना, एक के बाद एक, राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 1 करेक्ट है तो कुछ नहीं मिल रहा आपको, नन, एटलीस्ट D एलिमिनेट हो गया। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज।
विद इन का मतलब ये है कि जो लेवल 2 पर है वही खा रहे हैं आपस में। चिड़िया चिड़िया को ही खा रही है, कौवा कौवे को खा रहा है, हाथी हाथी को खा रहा है, ऐसा नहीं होता। एक फ्लो है ना, एनर्जी फ्लो है, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग, तो फिर आपका आंसर आ गया 1। तीसरा देख लेते हैं, फूड चेन नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म जो दूसरा बंदा खाता है। अब ये तो इकोलॉजिकल पिरामिड में हम पढ़ लेते हैं। अब शेर कुत्ता या लोमड़ी खाता है, बट 5 खाता है या 6 खाता है, उससे फूड चेन या फूड सिस्टम का क्या लेना देना है, राइट। तो इसका आंसर आई गेस ए होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने का ट्राई करना, इसका आंसर आपको आना चाहिए। देन अगेन ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसको आप सॉल्व करो, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है उस कॉन्सेप्ट से। 2021 में भी फूड चेन ऑफ ओशियन पे क्वेश्चन पूछा, तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देन ये डिकम्पोजर के बारे में पूछा, ये तो इजी क्वेश्चन है, वायरस हटा दो तो एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ हमने बात की कि फाइटो प्लैंक्टन अगर चले जाते हैं तो वहाँ भी फूड सिस्टम से रिलेटेड एक चीज़ दी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 1981 का फूड चेन पर, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये कहता है माइस इन द फील्ड। सबसे पहले माउस है, चूहे हैं, विच एक्ट इज प्रे टू स्नेक, इनको सांप खाते हैं। एंड उसके बाद हॉक्स हैं, HAW के। क्वेश्चन कहता है कि डॉग्स आर ब्रॉट इन टू द फील्ड, डॉग आए तो इनका इफेक्ट क्या होगा, चूहे घट जाएंगे, हॉक घट जाएंगे, स्नेक बढ़ जाएंगे, या ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डॉग देखना पड़ेगा किस लेवल पे आएगा। माइस से पहले क्या होगा, ग्रास रही होगी, चूहे घास खाएंगे, या फिर और कुछ पेड़ पौधे, या फिर दाल चावल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। यहाँ पर वेजिटेरियन डॉग, आप जब घास तो खाएगा नहीं, तो डॉग यहाँ नहीं हो सकता, डॉग माइस के साथ नहीं हो सकता, डॉग स्नेक के साथ हो सकता है, क्योंकि डॉग चूहे को खा सकता है। स्नेक प्लस डॉग यहाँ रहने वाले हैं। फिर हॉक है, हॉक स्नेक को उठा के ले जाता है लेकिन डॉग को उठा के नहीं ले जाता, ये भी ध्यान रखना, उस वाली फूड चेन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारी ग्रीन ग्रास हो गई, ठीक है। ग्रास के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर हमारे माउस हो गए, ये माइस हैं। ऊपर आपने कहा स्नेक है, स्नेक के साथ डॉग्स आ गए, ऊपर आपके हॉक है। अब देखो क्या इफेक्ट है, इन्होंने बस एक चीज़ बोली है कि डॉग्स बढ़े हैं फील्ड में। इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है ट्रॉपिकल कास्केड। ट्रॉपिकल कास्केड क्या कहता है, फॉर एग्जांपल हॉक्स कहीं बढ़ गए, यहाँ पर डॉग्स नहीं है, हॉक्स बढ़ गए तो क्या होगा, स्नेक्स घटेंगे, स्नेक्स घटेंगे तो माउस बढ़ेंगे, माउस बढ़ेंगे तो घास घटेगी, सिंपल। ये होता है ट्रॉपिकल कास्केड। एक रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है, सपोज कहीं घास बढ़ गई, घास बढ़ेगी तो माउस बढ़ेंगे, माउस बढ़ेंगे तो स्नेक्स बढ़ जाएंगे और हॉक्स बढ़ जाएंगे। ये बॉटम अप और टॉप डाउन ट्रॉपिकल कास्केड, CASCAD ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होना है। प्लस फूड चेन से आपने डिसाइड किया कि डॉग यहाँ होगा स्नेक के साथ। अब सपोज 10 ही माउस थे, क्योंकि इनकी तो कोई बात नहीं की गई ना, जितने माउस थे उतने ही है। अब डॉग भी इन 10 में से खाएगा, स्नेक भी 10 में से खाएगा, सपोज 5-5 खा लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्नेक के लिए फूड हुआ कम, स्नेक आपके डिक्रीज होंगे, स्नेक डिक्रीज होंगे तो हॉक्स तो डॉग को खा नहीं रहे, तो हॉक भी डिक्रीज हो जाएंगे। अब डॉग स्नेक को खाने वाला बंदा है, सॉरी डॉग और स्नेक दोनों माइस को खाने वाले बंदे हैं, तो मतलब एक रिसोर्स पार्टनिशिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, आपने पढ़ा गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट नंबर तो उतना ही है, तो माइस तेज़ी से घटेंगे, तो माइस घट जाएगा, उसकी वजह से घास या प्राइमरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आंसर आप देखोगे इसका आंसर डी है। हॉक्स भी डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इतना क्लियरली बात कही नहीं है, उससे ज़्यादा आंसर इसका डी ट्रू है। तो बस आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रॉपिकल कैस्केड में पढ़ाया है, ट्रॉपिकल कैस्केड में जाना, ये टॉपिक देख लेना। यहाँ पर टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होते हैं, तो ये पढ़ने के लिए सिनॉप्सिस पर ये एनवायरनमेंट के लेक्चर्स चल रहे हैं। एंड यहाँ पर दिस वन L13 दिस इज़ अबाउट ट्रॉपिकल कास्केड। तो इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ये आप सॉल्व करने का ट्राई करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए इकोलॉजिकल निश की डेफिनेशन क्या होती है, इकोटोन की डेफिनेशन क्या होती है, हैबिटेट की डेफिनेशन क्या होती है। अगेन ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पढ़ाई है, यहाँ आप देख लेना बहुत क्लियरली। निश के बारे में कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, रिसोर्स पार्टीशनिंग, इकोटोन, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और ये इन जनरल किसी बुक में मिलता है, तो ये आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रासलैंड में ट्री ग्रास को ट्री डू नॉट रिप्लेस ग्रास एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिकॉज इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको पता है
ए होता है, ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है। सबसे पहले ग्रास थी, उसके बाद बड़े पेड़ आए, उसके बाद और बड़े पेड़ आए। सक्सेशन का अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। चैप्टर 1 में हमने देखा था इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये रहा, बेयर रॉक के बाद कॉलोनीज बनेंगी, उसके बाद इस तरह से अल्टीमेटली ट्रीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्री आपके क्या है, ग्रास को रिप्लेस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ दो तरह के सक्सेशन होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो ये सब अगेन आप उसी प्लेलिस्ट में देख लेना लेक्चर से। तो ये कहता है ग्रास लैंड में ट्रीज ग्रास को रिप्लेस नहीं करते हैं। क्यों? इन जनरल तो होना चाहिए इकोसिस्टम में, सॉरी सक्सेशन में, ग्रास के बाद आपका अल्टीमेटली ट्रीज आएंगे, फिर उसके बाद बड़े बड़े ट्री फॉरेस्ट में आएंगे, कन्वर्ट होंगे। बिकॉज ऑफ क्या रीज़न है? ग्रास लैंड इकोसिस्टम के बारे में अगर आपको पता हो, ये बायोम का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इंसेक्ट एंड फंगी ऐसा तो ठीक है, हमने नहीं पढ़ा। लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट तो कम हो सकते हैं, ये हमने कहीं कहीं पढ़ा है, बट सनलाइट लिमिटेड नहीं है। खुले मैदान है घास के, सन सीधे पड़ता है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर ग्रासलैंड मिलते हैं, या टेम्परेट में मिलेंगे, बट लिमिटेड सनलाइट तो नहीं है। वाटर लिमिट एंड फायर, पानी की कमी हो सकती है, फायर आग भी लगती है, आपको पता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूछ क्या रहा है। सक्सेशन का आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन सक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देन अगला जो क्वेश्चन है बेसिकली प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोरल रीफ की प्रोडक्टिविटी, मैंग्रोव्स की प्रोडक्टिविटी, इन सब की ज़्यादा होती है। लैंड इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी वाटर से ज़्यादा होती है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो ठीक है, आपको पता होगा। मैंग्रोव आएगा, मैंग्रोव नंबर 1 पे है इसमें। तो मैंग्रोव के बाद ओशियन, ग्रासलैंड, इन दो में से आंसर होने वाला है। तो मैंने कहा लैंड की वाटर से है ज़्यादा है, तो ग्रासलैंड इधर है, ओशन इधर, बी एलिमिनेट हो गया। तो ये आप एटलीस्ट ये पढ़ लेना कि प्रोडक्टिविटी किस तरह से होती है। ठीक, एक जनरल आइडिया आपको लग जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करना, एंड कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इजी क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने गलत किया एग्जाम में उस साल। क्या रीज़न है देखते हैं। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, साइंस एंड टेक में कैन, ये जो तुक्केबाजी है वो हमेशा ऑल ऑफ द एबव करेक्ट वाली बात है, आप भी इसमें जाओगे। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट आंसर देना। अगर मैं साइंस टेक या वो ऑल ऑफ द एबव तुक्केबाजी में हो, डी आंसर करेक्ट है। बट इसमें भी आपको एक दो चीज़ें देखनी होती हैं कि कहीं आपको कुछ एक्सट्रीम या अजीब सा स्टेटमेंट तो नहीं दे दिया। इन्होंने कहा थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट हो सकता है। 1 2 इधर भी है, 2 इधर है, 2 तो आपका एलिमिनेट हो गया, 2 इधर नहीं है। बेसिकली 3 भी आपका ट्रू है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, तो आपका 3 भी ट्रू है। 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है। ऑप्शन नंबर 4 प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियन हम ज़्यादा बनेंगे, इंसान, ये सपोज़ मैं हूँ और मैंने ये घासें ज़्यादा खानी, चबानी शुरू कर दी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी घटेगी, पेड़ घट जाएंगे, तो उसकी वजह से जो अभी हमने ट्रॉपिकल कास्केड में पढ़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ये ग्रास घटी, उसकी वजह से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, काऊ, रैट, खरगोश, ये सब घटेंगे, उसकी वजह से ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी घटेगी। बट ऐसा नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना होता है। वेजिटेरियनिज्म प्रमोट करने से कई चीज़ें और भी होती हैं ना, आप इनको नहीं खाओगे, इनको नहीं खाओगे, इनको नहीं खाओगे। बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल बेसिकली की स्टोन स्पीसीज से होती है, जो टॉप पर है। अगर आपने एक शेर मार दिया तो नीचे की पूरी बायोडाइवर्सिटी हो सकता है दिक्कत में आ जाए। बट वेजिटेरियनिज्म करके तो आप बाकी लोगों का भला कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस तरह की हरकतें एग्ज़ाम में करो, बट थोड़ा सा उनके हिसाब से करो जो सिंपल लॉजिक लगाते हो, टेढ़े मेढ़े लॉजिक नहीं लगाने ज़बरदस्ती। अगला क्वेश्चन पूछता है कि बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, किस तरह से करता है? करेक्ट आंसर बताना है। सॉइल फॉर्मेशन कर सकती है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन कर सकता है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बायोडाइवर्सिटी में होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल में भी रिसाइकलिंग होती है, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स होता है। मेरे हिसाब से आंसर इसका डी है। यहाँ पर आपको सिंपल से लॉजिक दिख रहा है, उसी हिसाब से चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अगेन हॉटस्पॉट की डेफिनेशन है। इन्होंने कहा 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन्स एट एज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे, डेफिनेशन में ही लिखा होता है हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा होना चाहिए। आई थिंक 1 3 एंड 5 इसका करेक्ट आंसर है। वेजिटेशन डेंसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एथनो बोटेनिकल इंपॉर्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। एडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन से लेना देना नहीं है।
2 में अगर डाउट है भी तो मैं 4 और 6 को एलिमिनेट करता हूँ, 4 और 6 यहाँ से जाते हैं और 6 यहाँ से भी जाता है, तो भी मैं क्लियर आंसर पे आ गया हूँ। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगला ये क्वेश्चन बायो मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट पर है। अगर आपको बायो मैग्नीफिकेशन पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एक फिगर है बायो एक्यूमुलेशन, इसको समझो। बायो मैग्नीफिकेशन ये हो रहा है, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन सेम स्पीसीज में विद टाइम दिख रहा है। बायो मैग्नीफिकेशन फूड चेन के, ये बंदे को इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, ये बायो मैग्नीफिकेशन है। और ज़्यादा क्लियरली देखना है तो ये रहा, ठीक है, कि बायो मैग्नीफिकेशन अलोंग द फूड चेन है। ये रहा बायो मैग्नीफिकेशन ऊपर जा रहा है अलोंग द फूड चेन, बायो एक्यूमुलेशन टाइम के ऊपर जा रहा है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट देख के आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। तो इस लेक्चर में इतना ही। जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई एनवायरनमेंट की, ये फ्री प्लेलिस्ट है, ये लेक्चर्स देखो, काम आने वाले हैं। एंड एमएसजीपी के जो न्यू वीडियोस हैं ये आप देखते जाओ। एंड जो कोर्स है एमएसजीपी का, एक ये कंप्लीट कोर्स है 1499 एंड ई बुक का कोर्स है 599, तो आप अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।